नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के बारे में। क्लास 8th मैथ NCERT बुक के लेक्चर हमारे जो हैं चल रहे हैं, तो एक्सरसाइज 9.1 को आज हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे हम इसके बेसिक आपको एक्सरसाइज के बताते रहेंगे जो कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म्स। अब हमें टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, देयर कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब इन चीज़ों को, तीनों टर्म को आप जो है समझिए। अब देखिए फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जैसे कि ये हमें दिए गए हैं, ये हमारे एक्सप्रेशन होते हैं। ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, ये सारे जो है एक्सप्रेशंस होते हैं। अब ये किन से मिलकर बनते हैं, ये टर्म से मिलकर बनते हैं। ये जो एक टर्म है, यानी कि 5xyz² एक टर्म है, ये जो दूसरी टर्म है, इसके अंदर इसी तरह से एक टर्म, दो टर्म, इसके अंदर तीन टर्म है। तो ये समझ गए होंगे कि टर्म क्या है, टर्म ये है, और एक्सप्रेशन क्या है, जो इन टर्म से मिलकर बनते हैं। और इनके कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट होता है जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, किसी भी टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू, वो होती है कोफिशिएंट। अब देखिए ये जो, मान लीजिए ये टर्म है 5xyz, तो ये 5xyz अलग अलग की अगर हम बात करें, ये होते हैं फैक्टर्स, इन सब को हम बोलते हैं फैक्टर। तो ध्यान से समझिए दोबारा से कि देखिए ये तो है फैक्टर, जो कि ये सब जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5 के साथ, x के साथ, y के साथ, z, ये फैक्टर हैं। और पूरी कंप्लीट बनती है एक टर्म, और टर्म के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो होगा कोफिशिएंट। और ये पूरा कोफिशिएंट प्लस अगर ये पूरी टर्म कहें और दूसरी टर्म के साथ मिलकर ये बनाते हैं एक्सप्रेशंस। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो सोल्व करते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, आइडेंटिफाई द टर्म्स। तो इनके बीच में जो टर्म्स हैं, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसके बीच में टर्म क्या है, इसके बीच में टर्म है ये 5xyz² और 3zy, ये दोनों तो होगी टर्म, तो हम यहीं पे लिख देते हैं, ये हैं हमारी टर्म्स। और अब इनके कोफिशिएंट की बात करें तो इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, यानी कि 5xyz² की टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि न्यूमेरिकल इसकी वैल्यू है यानी कि 5, तो इसका हो गया 5, आसान है। उसके बाद जो ये है, ये टर्म है हमारी 3zy, तो इसका जो कोफिशिएंट क्या होगा, जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है 3, लेकिन ये माइनस है इसके आगे, तो माइनस का 3। तो इस तरह से जो है ये दो टर्म से मिलकर बनी है, एक तो ये टर्म है और एक ये -3zy है। और इनके कोफिशिएंट क्या होंगे, इनके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो आसान है। अब इसी तरह से देखिए इसके अंदर ये टर्म है, इसके अंदर ये टर्म है, और इसके अंदर ये टर्म है, इसकी जो कोफिशिएंट क्या होगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो 1 ही है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा, वो भी 1 आएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है। और यहाँ पे x² है, यानी कि इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 1 1 1 रहेगा, और टर्म क्या है 1x और x² रहेगी। तो ये आपकी समझ आ गई होगी। और अगर हम इनके कोफिशिएंट देखें टर्म्स के, तो 1 1 1 है। नेक्स्ट लेके चलते हैं, ये क्या है, ये टर्म है। उसके बाद जो दूसरी है, ये माइनस के साथ लेनी है क्योंकि माइनस है, ये टर्म है, और फिर ये टर्म है। ये तो तीनों टर्म हो गई, इनके कोफिशिएंट क्या हो गए, कोफिशिएंट यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी 4, इसकी -4 और इसका 1, क्योंकि इसके आगे 1 है। तो इस तरह से 4 -4 और जो 1 है, इनके कोफिशिएंट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, और ये टर्म है। अब इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3, इसका पी क्यू का 1, क्यू इसका -1 रहेगा क्योंकि माइनस है, क्यू आर का 1 और -rp का -1, क्योंकि यहाँ माइनस है, और 1 आप ले लेंगे। तो ये सारे कोफिशिएंट हम लिख रहे हैं नीचे। अब यहाँ पे ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, इसका कोफिशिएंट क्या रहेगा x/2 का, ये हो जाएगा 1/2, y/2 का भी 1/2 कोफिशिएंट हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा क्योंकि -xy है, इसके आगे हम 1 मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये टर्म है, इसमें ये टर्म है और ये टर्म है। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा 0.3, इसका -0.6 और इसका क्या हो जाएगा 0.5। तो आसान है,
तो इस तरह से जो है टर्म जो है ये कंप्लीट होगी, कोफिशिएंट इसका ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ये होगा, और ये टर्म्स मिलकर एक्सप्रेशन को बनाती हैं, और ये जो प्रोडक्ट होता है यानी कि पूरी टर्म के अंदर ये जो चीज़ें हैं 5x y z ये सारे फैक्टर हैं इसके। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से सोल्व होगा। चलिए नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको हम सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी समझ आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। पोलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ये क्या चीज़ें हैं पहले तो ये जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो मोनोमियल्स हैं। अब मोनोमियल्स जो इनका नाम है उसी से ही क्लियर है, मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल यानी कि वन, जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होगी, तो वो होता है हमारा मोनोमियल। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, पी क्यू आर, ये हमारा एक सिंगल ही टर्म है तो ये, और यहाँ पे ये 1000, ये जो है हमारे मोनोमियल हैं, यानी कि 1000 और पी क्यू आर, अब एक ही टर्म है बस इसके अंदर, तो ये हमारे मोनोमियल्स हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं बाइनोमियल्स की, कि जो बाइनोमियल्स हैं वो क्या होते हैं। बाइनोमियल्स, बाई का मतलब होता है दो का जुड़ना। तो यहाँ पे ये तो एक टर्म थी, इसी तरह से जो दो टर्म है, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सी टर्म है, x प्लस वाई, दो टर्म हमारी जुड़ गई, तो ये क्या बन गया हमारा बाइनोमियल बन गया। इसी तरह से और कौन सी टर्म है जो कि यहाँ पे दो वाली है, यहाँ पे आप देखिए ये 2y माइनस 3y स्केयर, 2y माइनस 3y स्केयर, इसके अंदर भी दो टर्म है तो बाइनोमियल है। उसके बाद देखिए 4z माइनस 15z स्केयर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4z माइनस 15z स्केयर, ये भी बाइनोमियल है। उसके बाद देखिए पी स्केयर क्यू प्लस पी क्यू स्केयर, तो पी स्केयर क्यू प्लस पी क्यू का स्केयर, ये भी बाइनोमियल है। और आगे 2p प्लस 2q जो है ये भी बाइनोमियल है, क्योंकि इनके अंदर जो है दो टर्म है। तो समझ गए होंगे, मोनोमियल सिर्फ एक टर्म, बाइनोमियल दो टर्म। इसी तरह से अगर हम बात करें ट्राइनोमियल्स की, तो इसके अंदर क्या आ जाता है, ट्राई का मतलब क्या होता है हमारा तीन, तो तीन टर्म से मिलकर जो बनता है। तो इनके अंदर जो तीन टर्म से मिलकर बने हैं, अब देखिए 1 2 3 4, ये तो चार से मिलकर बना है, तो ये जो है ट्राइनोमियल नहीं है। और ट्राइनोमियल से आगे जो होंगे सारे वो पोलिनोमियल होंगे, कि कई टर्म से मिलकर बने हैं। तो ट्राइनोमियल में हमारा यहाँ पे ये है 7 प्लस वाई प्लस 5x, तो ये आ जाएगा तीन टर्म है 7 प्लस 5 प्लस 5x, तो ये जो है हमारा ट्राइनोमियल है। उसके बाद जो है 2y माइनस 3y स्केयर प्लस 4y क्यूब, तो ये जो है ये भी हमारा ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर भी तीन टर्म है। उसके बाद 5x माइनस 4y और 3xy, ये भी जो है हमारा ट्राइनोमियल रहेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5x माइनस 4y प्लस 3xy, ये भी ट्राइनोमियल रहेगा। उसके बाद जो पोलिनोमियल हैं बाकी के, जो जैसे 4 वाले हैं, ये सारे जो है पोलिनोमियल बनेंगे। ये 4 वाला ये बच गया, ये 4 वाला ये है, तो ये सारे पोलिनोमियल रहेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं मोनो, बाय और ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, एडिशन करना है। जो ऐड द फॉलोइंग जो है इनको ऐड करना है। तो ऐड करते समय हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या बात है कि जैसे कि मान ली ए बी माइनस बी सी है, इनको सबको ऐड करना है। एक एक्सप्रेशन ये है, एक ये है, यानी कि दो टर्म से मिलकर बना है। तो जब भी हम इनको ऐड करेंगे, जैसे कि ए बी माइनस बी सी है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो ए बी माइनस बी सी है, दूसरा बी सी माइनस सी है, तो सेम टर्म के नीचे ही सेम टर्म रखनी है, यानी कि ये जो है बी सी यहाँ पे आएगा माइनस सी ए। इसी तरह से सी ए माइनस ए बी है, तो यहाँ पे सेम टर्म के नीचे सेम टर्म आएगी। तो इस तरह से हमें ऐड करना है, यानी कि प्लस प्लस जो है हमें करना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये बी सी है, ये सी है, ये जो है माइनस ए बी है, यानी कि इसको आप जो है ए बी है ये, तो आप इसके नीचे रखेंगे, ये जो ए बी है इसके नीचे। तो यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, सी ए के नीचे, बी सी के नीचे, ए बी के नीचे ए बी, तो ये माइनस का है। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ जीरो आ जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो, और ये माइनस का है प्लस का है, यहाँ भी क्या आ जाएगा जीरो।
यानी कि अगर हम इन तीनों का एडिशन देखें तो वो हमारा आंसर आता है 0, यानी कि AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB, इनका जो सब का सम आएगा 0 आएगा, आंसर इसका 0 रहेगा। चलिए इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके समझ आ गया होगा कि सेम टर्म के नीचे हमें सेम रखनी है, यानी कि A माइनस B प्लस AB। तो हमने जो है पहली टर्म जो है ये लिख ली। अब B माइनस C है, B माइनस C है, यानी कि B के नीचे, अब ये B क्या है, प्लस का है, C माइनस का है, ये ध्यान देना है। तो प्लस का B आ जाएगा। अब C तो नहीं है तो हम यहाँ माइनस का इससे आगे ले लेंगे, क्योंकि किसी भी टर्म से मैच नहीं करता C, तो हमने खाली जगह में इसको ले लिया। और फिर जो है BC है, तो BC भी नहीं है ऊपर, तो प्लस जो है BC भी हम यहाँ पे ले लेंगे, ये हमने लिख लिया। तीसरी टर्म के अंदर ये भी लिख ली, C माइनस A प्लस AC। अब C है तो C प्लस का है, तो प्लस का C तो इसके नीचे आ गया। माइनस A, यहाँ पे A है, A सबसे ऊपर है देखिए यहाँ पे, तो यहाँ माइनस A जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये लाइन में रखने हैं, माइनस A यहाँ आ गया। तो C और माइनस A दोनों लिख लिए, प्लस AC बचा। अब प्लस AC यहाँ AB है, BC है, यानी कि प्लस AC तो कहीं भी नहीं है, तो प्लस AC आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरह से आपने तीनों का एडिशन कर देना है। A माइनस A 0 हो गया, माइनस B प्लस B ये भी 0 हो गया, ये क्या बचा यहाँ AB बचा, माइनस C प्लस C ये भी 0 हो गया। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, प्लस BC बचा और प्लस AC बचा। तो यहाँ पे क्या आ गया, AB प्लस BC प्लस CA आप इसको लिख सकते हैं, और बाकी जो है ये सारे 0 आते हैं हमारे। तो इस तरह से इनका आप एडिशन करेंगे, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब ये पहली टर्म तो आपको सीधी लिख लेनी है, 2p क्यू, ये आपने लिख ली, प्लस 4b है। अब उसके बाद है 5 प्लस 7p क्यू। अब 5 है तो 5 को तो आप इसके नीचे लिखेंगे, ये प्लस का ही है। p क्यू 7p क्यू है, यानी कि प्लस का 7p क्यू इसके नीचे आ जाएगा, जो माइनस 3p क्यू है इसके नीचे आ जाएगा, और माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये भी p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से जब आप सोल्व करेंगे तो ये 2 माइनस 3, यानी कि माइनस का p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का 7 है, माइनस का 3 है। जब आप इसको घटाएंगे तो 7 में से 3 गए 4, 4p क्यू, और 5 और 4 क्या आ जाएगा 9, 5 और 4 9। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जो हमें टर्म दी गई है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दी गई है, दूसरी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दी गई है। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आप जो है एम स्क्वायर के नीचे एम स्क्वायर लिखेंगे, एन स्क्वायर है नहीं तो ये लिखेंगे। तीसरी दी गई है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। आगे 2lm 2mn और 2nl। अब ये तो कोई भी टर्म नहीं है इसके अंदर, इसी के साथ है ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अलग से हम लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2lm, ये आ गया 2mn, ये आ गया प्लस 2nl। तो इस तरह से हमने जितनी 1 2 3 4 थी, तो हमने 1 2 3 4, ये जो एल स्क्वायर है हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा। तो यहाँ पे इसको ये करेक्ट करेंगे हम, तो ये एल स्क्वायर जो है इसके नीचे आ गया, तो यहाँ पे हमने ये करेक्ट करना है। उसके बाद एम स्क्वायर एन स्क्वायर और बाकी सारी टर्म अलग हैं, तो यहाँ पे ये प्लस का ही है, तो ये एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ 2l स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 2n का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये जो सारी टर्म हैं सेम जो है इस तरह से आ जाएंगी, 2mn nl lm ये सारी, यानी कि ये जोड़ रहेगा, ये इसका आंसर रहेगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा इस तरह से हो जाता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है इसके अंदर जो है हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, सब्ट्रैक्शन हमें करना है। तो सब्ट्रैक्शन भी जो है उसी मेथड से होगा, सेम मेथड से होगा जैसे हमने एडिशन किया है। अगर एडिशन आपको आ गया है तो सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा। तो चलिए पहला जो है a जो है उसको सोल्व करते हैं। तो पहली टर्म 4a माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस 12 को किस में से, फ्रॉम इसमें से, यानी कि पहले ये टर्म हमें लिखनी पड़ेगी। तो जो है ये है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये आ गया। और इसको जो है इसमें से माइनस करना है, यानी कि 4a तो a के नीचे, 7ab तो ये 7ab के नीचे,
b जो है तो b के नीचे, और ये 12 है तो ये जो 12 है इसके नीचे, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू के नीचे। तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये ध्यान रखना है। यानी कि अब जो है हमें माइनस इसको करना है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो 12 जो है 12 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8a, और माइनस का 9 है, प्लस का 7 है, यानी कि यहाँ पे -2ab आ जाएगा, और प्लस का 5 है, माइनस का 3 है, यानी कि यहाँ +2b आ जाएगा। माइनस का 3 और माइनस का ही 12 है, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे और माइनस का निशान आगे लगा देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। आसान है। सेकंड की तरफ चलते हैं। सब्ट्रैक्ट इस टर्म को इस टर्म में से घटाना है। तो चलिए जो बी क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। ये आ गया हमारा 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ये हमने लिख लिया। तो ये टर्म पूरी लिख ली। अब ये जो है इसको इसमें से घटाना है, यानी कि 3xy है तो यहाँ पे आ जाएगा 3xy प्लस 5yz हमने लिख लिया, माइनस 7zx इतना ही दिया है, आगे कुछ भी नहीं है। तो अब हमें माइनस करना है, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 5 में से अगर हम 3 को घटाएं तो यहाँ पे 2xy बचता है। उसके बाद ये माइनस का 5 बन गया, ये भी माइनस का 2 बन गया, तो माइनस 7yz बनता है। और उसके बाद प्लस का 7 और माइनस का 2 है, यानी कि प्लस का 5zx आ जाएगा, और उसके बाद जो प्लस का 10xyz ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा बी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सी क्वेश्चन जो है इसको सोल्व करते हैं। ये क्या है 4p²q। अब देखिए इसमें से घटाना है, सॉरी, तो इसमें से हम घटाएंगे, पहले ये टर्म लिखेंगे, नीचे वाले टर्म लिखेंगे। तो ये क्या है 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। ये जो है ये टर्म हमने पूरी लिख ली जो नीचे वाली है। इसको घटाना है इसमें से, तो हम इसको लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4p²q है, तो 4p²q, अब इसके टर्म में ये है p²q, तो p²q ये है, तो यहाँ पे आएगा 4p²q, यानी कि ये जो है ये यहाँ पे आएगा क्योंकि p²q यहाँ पे है। अब यहाँ पे pq है और माइनस का 3pq है, तो 5pq के नीचे जो है ये आएगा -3pq, तो ये भी हो गई। अब आ गया 5pq², अब pq² यहाँ पे है तो यहाँ पे आ गया 5pq², ये लिख दिया, ये भी हो गई। माइनस 8p, p कहाँ है, ये है, तो यहाँ पे 8p आ जाएगा, ये हो गई। प्लस 7q, q कहाँ है, यहाँ पे है, प्लस 7q यहाँ पे आ जाएगा। माइनस का 10 यानी कि वो आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो सारी टर्म हम लिख देंगे। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, सीधा अगर हम लिखें प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि इनके साइन चेंज कर देते हैं। ये 4p² प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। तो चलिए 18 और 10 यहाँ पे क्या बनता है, 28 बनता है। 8 में से 3 गया, यहाँ पे क्या बनता है, 5p बनता है। -7 और -11 यहाँ पे क्या बन जाएगा, -18q बन जाएगा। प्लस का 3 और प्लस का 5 8pq बन जाएगा। माइनस का 5 माइनस का 2 -7pq² बन जाएगा। माइनस का 4 प्लस का 5 यानी कि एक प्लस का p²q आ जाएगा। तो सिर्फ जो है इस तरह से हमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन करनी है, सेम टर्म के नीचे सेम टर्म लिखना है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो इस तरह से जो ये एक्सरसाइज है आप सोल्व कर सकते हैं। हमने समझा टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है, बाइनोमियल, मोनोमियल, पॉलिनोमियल, सारे हमने पढ़े, सब्ट्रैक्शन एडिशन देखा। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.1 ऑफ NCERT बुक की क्लास 8th मैथ की। तो आप इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।